आज जिसके लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और वही व्यक्ति जब ठोकर मारे तब आप खुलते हैं। बहुत सा ज्ञान किताबों में नहीं मिलता, बहुत सा ज्ञान व्यवहार से पा जाते हैं, संसार से मिल जाता है। कभी भी न खोलेती ये आंखें हमारी, कभी भी न खोलेती ये आंखें हमारी, कभी भी न खोलेती ये आंखें हमारी, कभी भी न खोलेती ये आंखें हमारी। कैसे सांवरिया से मुलाकात होती, कैसे सांवरिया से मुलाकात होती। मुलाकात ही जब होती है जब ठोकर पड़ती है घर वालों की, अपनों की, जब याद आती है भगवान। हाँ, लाड़ चाम में प्यार में तो कौन याद करे भगवान। असली तो जब ठोकर पड़ती है, दुख आता है, तब याद आती है। इसलिए द्रौपदी भुक्त हो गई है, जान चुकी है कोई काम नहीं आने वाला, कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना किसी के ना कोई हमारा। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं। जगत में सब मतलब के यार, जगत में सब मतलब के यार, किसी का नहीं जगत में, कोई किसी का नहीं जगत में, सब मतलब के यार जगत में, सब मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार। जिसके पास में धन और दौलत, 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 उसके मित्र हजारों जगत में, सब मतलब के यार जगत में सब मतलब के यार। स्वार्थी है सब मतलब है। भगवान से भी मतलब से ही पूजा करते हैं कि अंतिम समय हमें दर्शन देने आ जाए, इनसे भी यही मतलब है, यही मतलब है ना कि अंतिम समय दर्शन दे आ जाना, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते बंसी बजाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन नाथ त्यागू, हे देव दामोदर माधवेती। इनसे भी हमें यही मतलब है कि अंत समय दर्शन देने आ जाना। भगवान से मतलब रखो तो यही रखो, प्रभु अंत समय जिसका अंत सुधर गया उसका आगा सुधर गया, जिसका अंत बिगड़ गया उसका आगा बिगड़ गया। अपना अंत सुधारो, भगवान से लो लगाओ। इस प्रकार से आज बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोलो गिरिराज महाराज की जय हो, बोलो पंडित गया प्रसाद जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो महाराज कथा चलती रहेगी, लाइट अपनी जगह, हम अपनी जगह हैं, भगवान की वाणी है।
भगवान की वाणी है, क्योंकि बाघ में स्वरूप है भागवत कथा। भगवान ने अपने वाणी से वखान किया है, तो ये वाणी रुकेगी नहीं, वाणी चलती रहेगी। हम तो माध्यम है, कथा सुनाने वाले तो भगवान है। तो महाराज आज द्रौपदी ने कह दिया कि किसी को मत पुकारना, जब कष्ट पड़े तो भगवान को पुकारना, ये जगत के लिए उपदेश दिया है। कष्ट पुकारे भगवान को पुकारो, वो ही दुख में काम आएंगे। आज जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसी समय उत्तरा पुकार उठी, हा हा मोहन, हा हा काना, हा हा मोहन, हा हा काना। अबला पर इतनी कृपा करो, अबला पर इतनी कृपा करो, चाहे मेरा जीवन ले लीजो, पर मेरा गर्व बचा लीजो। हा हा मोहन, हा हा काना, अबला पर इतनी कृपा करो। तुरंत भगवान आए और भगवान ने क्या किया, एक भाग से तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को लिया, कहीं अश्वत्थामा प्रहार ना कर दे, और एक भाग से उत्तरा के गर्भ में चले गए। उसी समय कुंती ने यह दृश्य देख लिया। अब तक तो कुंती का भाव भतीजे का था, लेकिन यहाँ भाव बदल गया। क्या भाव बदल गया? प्रभाव देख के कि ये कोई भतीजा नहीं है, ये तो ईश्वर है। तुरंत उनका भाव बदल गया, तो वो स्तुति करने लगी। अच्छा ये बताओ, गर्भ की रक्षा किया, स्तुति करने लगी। कौन सी स्तुति? भतीजे की, ईश्वर की स्तुति जो की जाती है। ध्यान करना, स्तुति 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की स्तुति होती है। एक तो होती है सुखावसाने, जो सुख में की जाती है। एक है दुखावसाने, जो दुख में की जाती है। और तीसरी है देहावसाने, जब देह प्राण त्याग रहे हों, जब प्राण निकल रहे हों, उस समय स्तुति। इस प्रकार की ये 3 स्तुति हैं। तो सुख में किसने की थी? सुख में स्तुति आज कुंती कर रही है। सुख है इस समय, कोई दुख नहीं है। सुख में कुंती ने स्तुति की है और दुख में अर्जुन ने की है। कब दुख पड़ा कि युद्ध कर, तो दुखी हो गए, मेरे भाई तो हैं मेरे अपने, तो यहाँ पर दुख में स्तुति की है। और देहावसाने, जब देह प्राण निकल रहे हों, उस समय स्तुति किसने की? आप बताइए जरा, किसने की? ताली बजानी पड़ेगी। भीष्म पितामह, उन्होंने स्तुति की थी। और जो देह शांत हो रहा है, उस समय भगवान अवश्य जाते हैं। ये 3 स्तुति मुख्य हैं। इन स्तुतियों का विशेष ध्यान रखा जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से आज घर की रक्षा हुई और भगवान कहने लगे, अब मैंने तुम्हारा काम पूरा किया, अब मैं चला, मुझे जाने दो, मुझे अब द्वारका भी जाना है। तो आ करके और कुंती कहने लगी, प्रभु हमें ये सुख नहीं चाहिए। हस्तिनापुर का राज दे दिया, पांडवों को राज हो गया, तो कहने लगी कुंती, ये सुख नहीं चाहिए हमें। ऐसा सुख किस काम का जो प्रभु को ही भुला दे। सुख के माथे सिल पर जो प्रभु को देत भुलाए, और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, वो दुख बढ़िया। कुंती दुख मांग रही है, बताइए ऐसा भी कोई मांगता है क्या? कुंती दुख मांग रही है। हमें नहीं चाहिए सुख। आजकल अभी हम भजन गा रहे थे, सब सुख को तरसते हैं,
और सब दुख में रोते हैं। दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को चाहते हैं। अभी गाया था एक भजन। और यहाँ कुंती मांग रही हो दुख किसके लिए? कि हमें भगवान मिलते रहे। इसलिए दुख भी भगवान, अगर दुख में भगवान को आप अपने साथ रखोगे तो सुख भी वही है, उन्होंने दिए हैं, दोनों उन्हीं के हैं। आज भगवान को रोका तो भगवान रुक गए। जब भगवान रुक जाते हैं तो द्रौपदी कहती है, माँ तुम्हारी, कुंती को अभिमान हो गया कि मेरी वजह से रुके हैं भगवान, मैंने रोका तो मेरी वजह से रुके हैं। लगाओ जय जय। कुंती ने रोका तो भगवान रुक गए। तो कुंती को अभिमान हो गया कि मेरी वजह से भगवान रुके हैं, मैंने रोका मेरी वजह से रुके हैं। उसी समय द्रौपदी चली आई, आकर के कहने लगी, माँ भगवान तो मेरी वजह से रुके हैं। बोले तुम्हारी वजह से क्यों रुके हैं? बोले जब दुशासन चीर खींच रहा था ना तो तब मैंने पुकारा था इनको, इसलिए मेरी वजह से रुके हैं। मुझे ज्यादा चाहते हैं मेरी भक्ति से। भगवान सुन रहे हैं। उसी समय अर्जुन चले आए। अर्जुन कहने लगे, हटो तुम्हारी वजह से नहीं रुके, भगवान मेरी वजह से रुके हैं। बोले तुम्हारी वजह से क्यों रुके हैं? बोले मेरी वजह से इसलिए रुके हैं कि जब युद्ध शुरू हुआ था और भगवान ने मुझसे युद्ध के लिए कहा था तो उस समय मैं मोह में फंस गया। मेरे गांडीवधारी जो गांडीव था मेरे नीचे गिर गया, मैं थर-थर कांप गया, मैं कैसे मारूं अपनों को। उस समय मुझे उपदेश किया था भगवान ने। द्रौपदी कहने लगी, जरा सुनाना कौन सा उपदेश दिया? तो सुनाने लगे अर्जुन। हे शस्त्र उठा कुंती नंदन, ये काम नहीं है वीरों का, ये काम नहीं है वीरों का, ये काम नहीं है वीरों का। हे शस्त्र उठा कुंती नंदन, ये काम नहीं है वीरों का, ये काम नहीं है वीरों का, ये काम नहीं है वीरों का। दुनिया में मरना जीना क्या, ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का। ये तस्वीरों का खेल है। आज इस तस्वीर में कल पता नहीं कौन सी तस्वीर हो जाए, तस्वीर बदल जाएगी, इसी की तस्वीर लग जाएगी कूटी में। हे शस्त्र उठा कुंती नंदन, ये काम नहीं है वीरों का, ये काम नहीं है वीरों का, ये काम नहीं है वीरों का। दुनिया में मरना जीना क्या, ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का। हे काल के मुख में कौरव दल, कौरव तो पहले ही काल के मुख में मरे पड़े हैं और तुम तो नहीं मार रहे हैं। तुम सोच रहे कि मैं मार रहा हूँ, नहीं, ये तो पहले ही काल के मुख में फंसे पड़े हैं। हे काल के मुख में कौरव दल, और दोष नहीं तेरे तीरों का, ये दोस्त नहीं तेरे तीरों का, ये दोस्त नहीं तेरे तीरों का। दुनिया में मरना जीना क्या, हे भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का, ये खेल भगत तस्वीरों का। हाँ, ये तस्वीरों का खेल है। काल के मुख में पहले ही कौरव दल फंसे पड़े हैं। इसलिए अर्जुन कहने लगे, भगवान मेरी वजह से रुके हैं। नकुल सहदेव चले आए, भगवान हमारी वजह से रुके हैं, क्योंकि हम सबसे छोटे हैं और सुंदर हैं, इसलिए हमारी वजह से रुके हैं। भगवान कहने लगे, सब अपनी अपनी कह रहे हैं मेरी वजह से रुके हैं, मेरी वजह से रुके हैं। अरे न मोते तक पूछ ले कि मैं कौन की वजह से रुका हूं, न मुझे तो बोल लगते हो। हाँ? सब कह रहे हैं मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। थोड़ा मुझसे तो पूछो कि मैं किसकी वजह से रुका हूं। बोलो किसकी वजह से रुके भगवान? आप मत बोलना,
थोड़ा यहाँ भी पूछ ले, किसकी वजह से रुके? भीष्म पितामह। क्यों? वो देहावसान स्तुति चल रही है। युद्ध तो हो गया, लेकिन वो तो सरसैया पे पड़े हैं अभी, वो तो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार हो गई श्री कृष्ण की। आज भगवान कह रहे हैं मुझसे तो पूछ लो किसके लिए रुका हूं? मैं भीष्म पितामह के लिए रुका हूं। लेकिन भगवान बिना बुलाए जा नहीं सकते, कोई माध्यम लेकर जाते हैं, कोई कारण बनाते हैं। बिना कारण कोई काम नहीं होता, कोई ना कोई कारण जरूर होना चाहिए। तो कारण भगवान ने क्या बनाया? तो भगवान पूछ रहे हैं युधिष्ठिर, ये बता ये युद्ध किसके बल पर जीता गया? कारण बना रहे भगवान। युधिष्ठिर कहने लगे ये युद्ध तो हमारे सेना के बल पर जीता गया। भगवान ने कहा नहीं, युद्ध तो मेरे बल पर जीता गया। युधिष्ठिर कहने लगे सेना के बल पे, तो 10,000 सेना जा रही है, उनके बल पर जीता गया। बोले चलो तुम नहीं मानते हो तो इसका निवारण भीष्म पितामह करेंगे, संत करेंगे, मेरा भगत करेंगे, मेरे भक्तों को वो इसका निवारण करेंगे कि ये युद्ध किसके बल पर जीता गया। जैसे खाटू श्याम हरे के सहारे वो बता सकते हैं कि युद्ध किसके बल पर जीता गया। हाँ, पूछा था ये बात भगवान कृष्ण ने कि युद्ध किसके बल पर जीता गया, तब क्या कहा खाटू श्याम ने कि मुझे तो केवल एक सुदर्शन चक्र ही दिखाई दे रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यही बात थी ना। इस बात से आज श्याम भगवान ने अपना नाम दिया और जो भी कलयुग में श्याम बाबा की पूजा करेगा तो उनके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। भक्त हैं वो भी, भक्त भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पपु एक, इन्हीं पद बंधन करही मेट ही बाधा अनेक। ऐसे ऐसे भक्त हुए जैसे हमारे पंडित गया प्रसाद जी हुए। उनके नाम लेने से, उनके दर्शन करने से अभिलाषाएं पूर्ण होती है। ऐसे श्याम बाबा नाम दे दिया। उन्होंने केवल सुदर्शन चक्र देखा था, कुछ नहीं देखा। उन्होंने प्रमाणित किया युद्ध किसके बल पे जीता गया, शीश दान कर दिया। तो आज बोलो श्याम बाबा की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। आज भगवान कहने लगे युधिष्ठिर इस बात का निवारण तो भीष्म पितामह करेंगे, चलो वहां चलते हैं। आज भगवान के साथ में 5 पांडव और द्रौपदी भी साथ में है। और कहां पहुंचे? वहीं पहुंचे जहां पर सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हुए हैं। भगवान बिल्कुल सामने जाके खड़े हुए। देहांत काले तुम सामने हो, सामने खड़े हैं और पांडव खड़े हुए हैं बगल में, सिराने द्रौपदी खड़ी है। आज भगवान से कहने लगे भीष्म पितामह, प्रभु ये कौन से जन्म का पाप है जो सरसैया पर पड़ा? मुझे तो 99 जन्म याद है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया। और हर व्यक्ति यही कहता है, मैंने तो अभी तक कोई पाप तो किया नहीं है, पता नहीं कौन सा जन्म है। अरे पाप तो जाने अनजाने में भी हो जाते हैं। आप चल रहे हो ना तो चींटी दब जाती है, रसोई में काम कर रहे हो तो आपने कहीं पर मीठा छोड़ दिया तो वहां चींटी के झुंड लग जाते हैं। हाँ, और वो सफाई करने में ही मर जाती है। ऐसे पापों की निवृत्ति कैसे होगी? इसीलिए 5 यज्ञ किए जाते हैं नित्य घर में।
इसमें आता है ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं, जैसे देव पितृ यज्ञ है, देव यज्ञ है, ऋषि यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है और भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ इसी में आता है, जो अनमोल जीवों को, जैसे चींटी चुगा दो, बंदरों को खिला दो, आप गाय को खिला दो, इनको दाना डाल दो पक्षियों को, ये भूत यज्ञ है। जो इनको खिलाता है तो ये जो पाप जाने अनजाने में हो जाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। तो महाराज, कौन से जन्म का मेरा ऐसा पाप है जो आज मुझे उसका फल भोगना पड़ रहा है? 99 जन्म मुझे याद है। तो आज भगवान ने उनको 100वां जन्म याद कराया कि पहले जन्म में तुमने जाने अनजाने में एक रेंगने वाले कीड़े को उठा करके और एक कांटे वाले वृक्ष पर डाल दिया, खजूर वाला, और वो 6 महीना तक वहीं तड़पता रहा, कांटे चुभे उसके। बस उसी की ये बदुआ है, कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म का लेख मिटे नार भाई, कर्म का लेख मिटे नार भाई। मनुष्य जब पाप करता है तो हंसते हंसते करता है, लेकिन जब उसको भोगता है तो रो के काटता है। हंस के किया जाता है और रो के काटा जाता है, कर्म। इसलिए कर्म प्रधान विश्वकर्ता, कर्म प्रधान विश्वकर्ता।